बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया है। कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इस सारे के सारे मामले में जहां कल के दिन हाफिज साद रिजवी का अपने हाथों से लिखा हुआ एक ख़त सामने आता है अपनी शूरा और अपने कारकुनान के नाम, वही अब इस पूरी की पूरी बाजी को पलटने के लिए, इस पूरे सिनेरियो को चेंज करने के लिए और तहरीक लब्बैक पर लगाई गई पाबंदी जो है उसे रिवर्ट कराने के लिए, इस पूरी सिचुएशन को 180 डिग्री का शिफ्ट देने के लिए बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक जो है वो मैदान में आ चुकी है। एक सवालनामा है, ये सवालनामा है रियासत पाकिस्तान के नाम, ये सवालनामा है वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के नाम और ये सवालनामा है हुकूमत वक्त के नाम। इसमें 20 सवालात ऐसे हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि अब कलअदम हो चुकी है, उस जमात ने पूछे हैं। इसके जवाब क्या हैं? क्या रियासत के पास इनके सवालात के जवाब हैं भी या नहीं, ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और जो जवाब हैं वो भी मैं साथ साथ दूंगा, जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब भी देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम जब ये मैं आपके सामने रखूंगा पूरे का पूरा इनका सवालनामा और उसे एनालाइज करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज से हम क्या स्मेल कर सकते हैं, हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है अब उसकी लाइन क्या होगी, वो कौन सी राह इख्तियार करेगी एक ऐसे वक्त में जब कलअदम टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्हें मुसल्लह जिद्दोजहद का मशवरा दे चुकी है। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन क्या करने जा रही है, क्या रुख इख्तियार करेगी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बहुत तफसील से डिस्कस होने वाला है। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों से मैं और मेरी टीम आप सब हजरात को आगाह रख सके। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक का आज आपने देखा कि एक बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दी जानी थी। हुकूमत को खदशा था, हुकूमत को और रियासती इदारों को यह मालूम हो चुका था कि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के जरिए गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सोशल मीडिया को पूरे मुल्क में 4 से 5 घंटे के लिए पीटीए ने बंद कर दिया। अब ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरी सिचुएशन है, ये किस जानिब जा रही है? एक जानिब इस पूरी जमात को कलअदम करार दिया जाता है, दूसरी जानिब साद रिजवी का एक खत आता है जिसमें वो कहते हैं कि कानून की पासदारी करें, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे मुकद्दम है, तमाम शूरा मेंबरान एहतजाज खत्म करें, धरने खत्म करें, अपनी जो भी वायलेंस है उसे खत्म करें, अफरा तफरी का माहौल जो मचा हुआ है उसे फिनिश इट और अपने अपने घरों का रुख कर लें। अब इस सब के अंदर तहरीक लब्बैक के अपने रहनुमा जो हैं, अमीर हैं कराची के और इस तरह के मजीद लोग जो हैं वो भी इज़हार लाताल्लुक़ी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो हो रहा है। और ऑब्वियसली किसी से ढका छुपा नहीं है, पाकिस्तान का कोना कोना, पाकिस्तान का हर शहर बंद किया गया। जो काम हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इंतहाई अनफॉर्चुनेट चीजें। कॉज इनका ठीक था, हुर्मत रसूल, नामूसे रिसालत, और मैं समझता हूं कि दुख भी है कि इस कॉज को भी नुकसान पहुंचा है इनके अवामिल की वजह से और जो कुछ हुआ उसकी वजह से, और इसकी वजह से मुल्क का जो नुकसान हुआ एक इमेज का, और वो सारा कुछ अलग। अब मैं आपको ये बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त सामने आ चुकी है, एक तो मैं ये बताऊं कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया है। तो जो तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी इस वीडियो को आगे तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो जो है फैसला तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से वो आपके लिए तशवीश का बाइस जरूर हो सकता है। अब ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। नाज़रीन कराम, वज़ारत दाखिला के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर कलअदम करार दिए जाने के 15 अप्रैल 2021 के नोटिफिकेशन के जवाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला से पूछे गए दर्ज झेल 20 सवालों के तहरीरी जवाब दरकार हैं। वो कह रहे हैं कि हमें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की वजारत दाखिला जो है उसने कलअदम करार दिया, उसमें लीगल प्रोसीजर्स जो हैं उन्हें फॉलो नहीं किया गया और इसलिए अब ये जो 20 सवाल हम पूछ रहे हैं, इन 20 सवालों का जवाब अब रियासत पाकिस्तान हमें तहरीरी तौर पर दे, इन राइटिंग दे। सवाल नंबर 1,
क्या वजारत दाखिला अपने मजाज ऑफिसर के नाम लिखे बगैर कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है? अगर कर सकती है तो किस कानून के तहत कर सकती है? यह एतराज कर रहे हैं कि वजारत दाखिला का जो नोटिफिकेशन है उसके नीचे मजाज ऑफिसर जो है उसका बाकायदा तौर पर नाम नहीं लिखा गया। नंबर 1। नंबर 2, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर कलअदम करार देने के नोटिफिकेशन की कॉपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किस डाक के जरिए भिजवाई गई? आगे बड़े संगीन इल्जामात भी हैं रियासत पाकिस्तान पर। पहले जरा ये बेसिक सवाल है। पहला सवाल है नोटिफिकेशन का, तो जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन होता है उसके मुतल्लिक यह है कि उस पर मजाज अफसर के नाम है, अलबत्ता जो प्रेस रिलीज है, अनाउंसमेंट है, उस पर जरूरी नहीं होता कि मजाज अफसर का नाम हो, और जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं उन पर मजाज अफसरान जो हैं वजारत दाखिला के उनके नाम है। सेकेंडली, इसकी इत्तला किसे दी गई? यानी कि ऑफिशियली एक प्रोटोकॉल होता है कि आपने इन्फॉर्म करना होता है, बजरिया डाक भेजना होता है, और बजरिया डाक मोस्टली पाकिस्तान पोस्ट को ही प्रेफर किया जाता है हुकूमती हलकों में, वजारतों में। तो अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें अभी तक इत्तला क्यों नहीं दी गई? नंबर 1, इनके जो अमीर हैं वो पुलिस की तहवील में हैं और उन्हें इसके मुतल्लिक तमाम तर चीज़ों की इत्तला दे दी गई है। सेकेंडली, जो डाक के जरिए इनके दफातर में अगर कुछ भिजवाना भी है तो वो ये नहीं है कि 15 तारीख को ऑफिशियली पाबंदी लगती है तो 16 तारीख को इनके पास पहुंच जाए, इन्हें 2 दिन के अंदर वो मौसूल हो जाएगा। तीसरा सवाल यह है, क्या विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कोई तहरीरी मुआहदा किया था कि हुकूमत फ्रांस का सफीर मुल्क बदर करवाने के लिए कौमी असम्बली में बिल का मुसवदा 20 अप्रैल 2021 तक पेश करेगी? ये कह रहे हैं कि क्या शेख रशीद साहब आप बताएं कि आपने हमारे साथ कोई तहरीरी मुआहदा नहीं किया था कि आप 20 अप्रैल 2021 तक कौमी असम्बली के अंदर बिल पेश करेंगे? चौथा सवाल है, क्या विफाकी वजीर दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद किया है? अच्छा, इसका जवाब विफाकी वजीर दाखिला जो हैं वो ऑलरेडी दे भी चुके हैं और उन्होंने बताया है कि जो चीज़ें डिसाइड हुई थी ये उससे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे और ये करारदाद जो है उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा था। अलबत्ता हम अपने मुआहदे पर पूरा उतरे तो हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया। अब आते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट तरीन सवालात हैं। सवाल नंबर 5, क्या वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया? अच्छा, इसके मुतल्लिक यह है कि ऑफिशियली रियासत पाकिस्तान का ये स्टांस है कि जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का एक्ट है उसके तहत इख्तियार है कि अगर कोई शख्स आपको लगे कि वो पूरे पब्लिक ऑर्डर को और वो रियासत की रिट को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तहरीक लब्बैक को बदनाम करने और पाबंदी लगाने के गैर कानूनी इरादे को पूरा करने के लिए पुलिस को किसने हुक्म दिया था कि पुलिस एम्बुलेंस पर हमला करे और एम्बुलेंस के शीशे तोड़े और मोटरसाइकिल जो हैं उनको डंडे मारकर नुकसान पहुंचाए? साथ ही साथ इन्होंने ये पूछा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी जो है उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके 24 घंटों में किस अदालत में पेश किया गया? एक और सवाल यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के रद्द अमल पर पुरअमन एहतजाज करने वालों को सीधी गोलियां मारकर शहीद करने का हुक्म किसने दिया? अब ये जो इल्जामात है सारे ये रियासत पर हैं कि पुलिस ने ये कह रहे हैं कि जी सीधे सीधे फायर मारे, पुलिस ने एम्बुलेंसेस तोड़ी, अलबत्ता वीडियोस जो हैं वो कुछ और कहानी सुना रही है और वीडियो एविडेंस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ नौवां ये है तहरीक लब्बैक का सवाल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर, नाइब अमीर या मजलिस शूरा के किसी रुकन ने कोई बयान दिया कि सरकारी अस्पताल या किसी अस्पताल को नुकसान पहुंचाया जाए? 10वां सवाल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर या नाइब अमीर या मजलिस शूरा के किसी रुकन ने कोई बयान दिया कि पुलिस पर तशद्दुद किया जाए? 11वां सवाल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर, नाइब अमीर या मजलिस शूरा के किसी रुकन ने कोई बयान दिया कि एम्बुलेंस को रास्ता ना दिया जाए या मेडिकल सप्लाई को रोका जाए? तो ये सारी सूरत हाल ये बता रहे हैं। अलबत्ता इस सब के अलावा जो आपके ऊपर बर्डन था, जो आपका फर्ज था, वो ये था कि आप बयान देके इसे रुकवाते, क्योंकि ये लोग आपके नाम और आपकी जमात का नारा और आपकी जमात की अम्ब्रेला के नीचे ये सब कर रहे थे। तो दिस वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसे कंडेम किया जाए, तो आपने कंडेम भी नहीं किया। आपके जो कारकुनान जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो स्टेटमेंट्स हैं अभी हाफिज साद रिजवी ने दी वो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आगे चलूं, सवाल नंबर 12 जो है, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाज में कोई शरपसंद अनासिर पुलिस को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाए तो क्या इस बिना पर तहरीक पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी इक़दाम नहीं? और उसके बाद 13वां, क्या पुलिस ने सड़क पर खड़े शख्स को पकड़ कर सड़क पर ही डंडे मार मार कर शहीद नहीं किया? सवाल नंबर 13, 14,
कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तहरीक लब्बैक के सीनियर अहदेदारों की अपने एहतजाज करने वाले कारकुनान को पुरअमन रहने की वीडियोस नहीं दिखाई गई। सवाल नंबर 15, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लाहौर में मरकजी धरने से मजलिस शूरा के रुकन मौलाना फारूकुल हसन के बयान को मीडिया पर नशर किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस वाले हमारे भाई हैं। अच्छा, इनकी जो ये समांतर चीजें हैं ये मैं आपके सामने एज इट इज रख रहा हूं। मजीद आगे बढ़ते हैं, इसे कवर करते हैं, फिर इसका जवाब करते हैं। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज करने वाले कारकुनान ने पुलिस वालों को खाना और पानी नहीं पेश किया? पुलिस की सीधी फायरिंग से तहरीक के 20 से जायद पुरअमन कारकुनान शहीद हुए और 100 से जायद जख्मी हुए, जिनका मेडिकल रिपोर्ट नहीं जारी किया गया। क्या पुलिस ने अवाम की इमलाक को दानिस्ता तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया ताकि इस नुकसान की जिम्मेदारी तहरीक लब्बैक पर डाली जा सके? सवाल नंबर 19, बकौल वजीर दाखिला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम है, तो फिर वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किए जाने वाले मुआहदे को कैसे तस्लीम किया और 20 अप्रैल तक पार्लियामेंट के जरिए फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान करके दोबारा मुआहदा क्यों किया? 20वां सवाल और आखिरी, वजीर आजम इमरान खान, वफाकी वजीर दाखिला और मजहबी उमूर के वजीर ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किए जाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की? अब इनके अंदर जो चीजें हैं, एक तो ये अपने ऊपर से तमाम तर इल्जामात जो हैं उन्हें हटा रहे हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज देखी जाए तो लैंग्वेज जो है वो विक्टिम की है। लैंग्वेज में कहीं पर भी इश्ताल नहीं है और लैंग्वेज में कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा कि हम इस सारी सूरत हाल में कोई मुतशद्दद रास्ता इख्तियार करेंगे। यानी इन्होंने कानूनी और पुरअमन रहने का तो फैसला कर लिया है, लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जब मुआहदे हुए थे इनके साथ तब ये कलदम तहरीक लब्बैक नहीं थे। अब ये कलदम हुए हैं, तो इसके बाद इनके साथ किया जाने वाला कोई भी मुआहदा, कोई भी चीज जो है वो कलदम होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं। साथ साथ मैंने जो आपको चीज बताई थी कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैला रहे हैं, क्योंकि उनके तमाम तर रहनुमा जो हैं, मैं आपको बता दूं तहरीक लब्बैक के सारे रहनुमा पुरअमन होने का अब कह रहे हैं। साद रिजवी साहब ने भी कह दिया जो इस वक्त मुतशद्दद और नफरत अंगेज चीजें फैला रहे हैं उनके खिलाफ घेरा जो है वो भी तंग किया जाएगा और बाकायदा तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उन्हें तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के रेगुलेटरी एक्ट्स हैं सोशल मीडिया के, उनके तहत उन्हें बाकायदा तौर पर धर भी लिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने मोहतात रहना है, पुरअमन शहरी होने का फर्ज अदा करें और हक अदा करें और वो काम करें जो कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और मजहब इस्लाम दोनों के लिए बेहतर हो। तो ये इस वक्त नाज़रीन कराम पूरे का पूरा सिनेरियो बन चुका है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो ये इल्ज़ामात हैं कि आपने हमारे ऊपर हमला किया, आपने हमारे ऊपर कार्रवाई की, आपने ये सारा कुछ किया और पुलिस ने ये सब किया, हम तो पुरअमन रह रहे थे, हमने तो पुलिस। अलबत्ता वीडियोज़ हैं कि जो लोग हैं वो नारे भी लगवा रहे हैं, पुलिस वालों को उधर खड़े करके स्टेज पर भी बिठाया गया, वो सब कुछ मौजूद है। तो जितना मर्जी निगेट कर लें, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी की पूरी सूरत हाल जो है इसे हम भूल सकते हैं और इन चीज़ों के तहत ये कार्रवाई की गई। लेकिन अब ये इनका मौक़िफ़ जो है ये भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था और अभी इनके पास सुप्रीम कोर्ट में और हुकूमत को अपील करने का हक है, तो ये वो कर सकते हैं। कानून इन्हें इजाज़त देता है। 11B जो है शेख 1997 के एंटी टेररिज्म एक्ट, उसके तहत ये कलदम हुए हैं। 11D के तहत ये अपील कर सकते हैं, तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इन्हें अपील अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस सब के दौरान इन्हें पुरअमन रहना होगा। इन्हें मुल्क में इंतशार जो है उसकी मुखालफत करनी होगी और पाकिस्तान का जो रियासत की रेट है उसे बरकरार रखना होगा। चैनल को आप सब ने जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह आपका मेरा साथ बरकरार रह सके। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।